एक छोटा सा एक्सीडेंट, एक पल की गलती और जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एडगर जॉन ऑगस्टीन सिर्फ 4 साल के थे जब उनकी माँ की कार हाईवे पर कंट्रोल से बाहर हो गई। एक क्रैश ने सब कुछ खत्म कर दिया। जब एडगर होश में आए, उन्होंने देखा कि उनके घुटनों के नीचे दोनों पैर गायब थे। खून, दर्द और चीख पुकार, एक छोटे बच्चे के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दुख। और उनके बड़े भाई ने भी उस एक्सीडेंट में एक पैर खो दिया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब उनकी जिंदगी एक व्हीलचेयर तक ही सीमित रह जाएगी। लेकिन एडगर की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये वही लड़का है जो आज एक सक्सेसफुल प्रो बॉडी बिल्डर है। एक्सीडेंट के बाद उनकी माँ हमेशा गिल्ट फील करती रही, जैसे कि सब उन्हीं की गलती हो। फिंगर फ्रैक्चर्स के अलावा उनकी माँ को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए वो अपने आप को हमेशा इसका जिम्मेदार मानती थी। लेकिन एडगर ने अपनी माँ को एक नया रीजन दिया, गर्व महसूस करने का। छोटी उम्र से ही उन्होंने सीख लिया था कि जिंदगी में रुकना नहीं है। प्रोस्थेटिक लेग्स पहले एक बोझ जैसे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे वो उनके विंग्स बन गए। वो चलना सीखे, फिर दौड़ना सीखे, साइकिल चलाना सीखे और एक दिन उन्होंने प्राउडली कहा कि मैं अब लेग्स ट्रेन करूंगा। एक वक्त था जब प्रोस्थेटिक्स दिखाना उन्हें शर्मिंदगी लगता था। उन्हें लगता था लोग उन्हें जज करेंगे। लेकिन आज एडगर अपने स्टंप्स तक को दिखाने में प्राउड फील करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी था। 20 साल की उम्र में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी। फ्रेंच गुआना से फ्रांस आए थे पढ़ाई के लिए। स्ट्रेस और लोनलीनेस को हैंडल करने के लिए उन्होंने जिम ज्वाइन करा। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये उनके जीवन का डिसिप्लिन बन चुकी है। 2017 में एडगर ने अपना बॉडी बिल्डिंग करियर शुरू किया। पहले मेंस फिजिक ओपन डिवीजन में कम्पीट किया, फिर क्लासिक फिजिक में शिफ्ट हो गए। सर्जरीज और कॉन्स्टेंट चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने कभी अपनी डिटर्मिनेशन लूज नहीं करी। उनका सिंपल सा मैसेज है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। 2023 उनके करियर का एक बड़ा ईयर था। पिट्सबर्ग प्रो और न्यूयॉर्क प्रो जैसे बड़े बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में वो स्टेज पे उतरे। न्यूयॉर्क में उन्होंने प्लेसमेंट अचीव नहीं किया, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसमें उन्होंने सबका रिस्पेक्ट कमा लिया। टोरंटो प्रो सुपर शो में एडगर ने अपना करियर बेस्ट 4th प्लेस जीता। ये एक मिरेकल था। एक इंसान जिसके पास लेग्स नहीं है, दुनिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच में खड़ा था। बॉडी बिल्डिंग उनके लिए सिर्फ मसल बनाने का टूल नहीं है, ये एक थेरेपी है। हर दिन जिम उन्हें एक पर्पस देता है, जैसे वो खुद कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग गिव्स मी सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एवरी डे। ये मुझे एक नया ऑब्जेक्टिव और डिसिप्लिन देता है। ये मेरा वे ऑफ लाइफ बन गया है। एडगर के लिए उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन उनकी फैमिली है। वो कहते हैं कि वो अपना बेटा, अपनी वाइफ और पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं। हर दिन वो उनके लिए एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश करते हैं। एडगर की कहानी एक रिमाइंडर है कि हैंडीकैप सिर्फ एक शारीरिक लिमिटेशन है, लेकिन हिम्मत और विल पावर इंसान को कहीं भी लेके जा सकती है। अगर इंसान हार मान ले तो जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इंसान खड़ा हो जाए तो वो सब कुछ जीत सकता है। ये कहानी एक इंस्पिरेशन है उन सब के लिए जो अपने दुख और स्ट्रगल्स के सामने गिव अप करने वाले होते हैं। जिंदगी अनफेयर जरूर है, लेकिन इंसान के चॉइसेस ही उसकी असली पहचान बनाते हैं। सोचो, डॉक्टर अगर एक बॉडी बिल्डर को कह दे कि आपका करियर खत्म है, आप दोबारा जिम कभी नहीं जा पाओगे और ना कभी वेट उठा पाओगे, क्या आप हार मान लोगे? या फिर आशुतोष साहा जैसे 10 स्क्रूज, एक बड़ी प्लेट और 4 साल के ब्रेक के बाद वापस स्टेज पर मेडल जीतने लौट आओगे? आशुतोष साहा, जिसे लोग इंडियन वुल्फ के नाम से जानते हैं, मुंबई का एक ऐसा बॉडी बिल्डर है जिसका सफर सिर्फ मसल बनाने का नहीं, बल्कि जिंदगी से लड़ने का भी है। एक टाइम था जब डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि आप कभी वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, आपका बॉडी बिल्डिंग करियर अब खत्म है। ये उनको शॉक मिला एक बाइक एक्सीडेंट के बाद, जब उनके फोरआर्म का फ्रैक्चर इतना सिवियर था कि ऑपरेशन में 10 स्क्रूज और 12 सेंटीमीटर की प्लेट लगानी पड़ी। लेकिन आशुतोष ने हार नहीं मानी। 4 साल का ब्रेक लिया, पेशेंटली रिकवर किया और फिर वही बॉडी बिल्डिंग करियर दोबारा शुरू किया। इंजरीज और मल्टीपल फ्रैक्चर्स के बावजूद आशुतोष ने स्टेज पर जाकर वापस मेडल्स, ट्रॉफीज और बड़े टाइटल्स जीते। बचपन में पढ़ाई में एवरेज रहे आशुतोष ने 11th के एग्जाम के बाद जिम ज्वाइन करा, ताकि अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट कर सके और गलत आदतों से बचे। सिर्फ 1 साल में उनकी बॉडी में नोटिसेबल चेंजेस आए, जिससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपना पहला कंपटीशन खेला और जूनियर कैटेगरी में मेडल भी जीता। तब वो सिर्फ 18 साल के थे। उनके जेनेटिक्स उनकी स्ट्रेंथ थी। थोड़ा पुश मिलते ही जल्दी रिजल्ट्स दिखने लगते, इससे उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड के बावजूद उन्होंने सपना देखा इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स में नाम बनाने का। जब उनके पिताजी की जॉब चली गई, तब उनकी माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर उनके सपनों पर भरोसा दिखाया और कहा, कर ले अपना सपना पूरा।
आशुतोष का मानना है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है और रियलिस्टिक गोल सेट करके प्रोग्रेस ट्रैक करनी चाहिए। वो कहते हैं, मैं खुद एक टाइम बहुत पतला था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस लेवल की बॉडी बिल्डिंग कर पाऊंगा। मेरी अचीवमेंट का एक ही रीजन है, डिसिप्लिन। आज आशुतोष साहा सिर्फ एक नाम नहीं, एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने इंजरीज, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और पर्सनल चैलेंजेस के बावजूद इंडिया के बॉडी बिल्डिंग सर्किट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इंडियन वुल्फ का सफर हमें ये सिखाता है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो और अपने सपनों पर विश्वास करते हो तो कोई एक्सीडेंट, कोई सेटबैक आपको रोक नहीं सकता।